आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया गया था कि सबसे पहला भूतिया या तांत्रिक एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ था। इस बारे में मैंने आज तक ज़्यादा लोगों से बात नहीं की है, पर ये एक्सपीरियंस मुझे ईयर 2020 में हुआ था जब कोविड चल रहा था। और उस टाइम पे हुआ ये था कि कोई एक सज्जन हमारे घर पर आए थे और मैं अपने मंदिर में उस टाइम पे शाम को पूजा कर रहा था, और उन्होंने आकर एक सवाल किया हमसे कि हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं और हम जितने भी इन्वेस्टमेंट्स या जितने भी कोशिश करते हैं बिजनेसेस या जॉब्स करने की, तब भी हमारी फैमिली जो है वो सारी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रही। तो वो उसका सलूशन पूछने आए थे या फिर वो पूछने आए थे कि क्या गड़बड़ा है, क्या किसी ने कुछ हमारे घर पे कर दिया या हमें कर दिया या हमें कोई नज़र लगी है। मुझे आज भी याद है कि शाम का समय था, लाइट भी बंद थी, अंधेरा था काफ़ी, और एक जोत के आगे मैं बैठा हुआ था, सिर्फ जोत की रोशनी थी वहाँ पे। और जब उन्होंने सवाल किया तो उन्हें आगे हमने जवाब ये दिया कि आपके घर पर कुछ एक कपड़े में आपके किसी एक दरवाजे पर बंधा हुआ है। तो उस समय पर वो नहीं माने, वो उनका कहना था जी नहीं, हमारा घर है, हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि हमारे घर पे क्या चीज़ है क्या नहीं, हमें नहीं पता। पर मेरे बार बार बोलने पर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार घर जाके देख ही लेते हैं। और जब उन्होंने घर जाकर देखा तो उस दिन तो नहीं, पर अगले दिन सुबह 7 या 8 बजे के करीब उन्हें अपने घर के दरवाजे पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ मिला। जब उन्होंने वो कपड़ा खोला तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उस कपड़े में सिंदूर में लिपटा हुआ एक भूत का पंजा था। भूत का पंजा अगर मैं आपको समझाऊं तो भूत का पंजा होता है कि कुछ तांत्रिक एक्टिविटीज़ में शमशान घाट से कुछ हड्डियों को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे एक पंजा बनाते हैं, जो कि इस तरीके का क्लॉ होता है, एक पंजा होता है जो किसी चिड़िया से मैच हो सकता है या किसी जानवर से मैच हो सकता है। तो ऐसा एक पंजा जो कि सिंदूर में लिपटा हुआ है, काले कपड़े के अंदर बंधा हुआ, उन्हें अपने घर के दरवाजे के ऊपर मिला। तो वो जब उन्हें मिला तो उन्होंने उसी समय मुझे कॉल कर दिया कि हमें वो चीज़ मिल गई है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो आप आकर देखिए। तो जब मैंने जाकर वो देखा तो उससे पहले ही वो डर के मारे उसे पानी में परवा चुके थे। तो होता ये है कि अक्सर इन चीज़ों को नज़रबंद कर दिया जाता है। जैसे जो भी कोई आपके घर पे ये तंत्र विद्या या कुछ ऐसी चीज़ का उपयोग करेगा, तो वो साथ ही जो भी तांत्रिक है जिससे भी उन्होंने वो चीज़ बनवाई होगी, वो साथ में क्या करेंगे कि उसको नज़रबंद कर देंगे ताकि घर के किसी बंदे को वो दिखे ही ना कि ऐसी कोई चीज़ हमारे घर पे बंदी है। जैसे कि जो वीडियो में हमने बात की जिनके घर के बारे में, उनके घर के बिल्कुल मेन दरवाजे के ऊपर वो चीज़ बंधी हुई थी। वो लोग 5 लोग उस घर में रहते हैं, वो लोग रोज़ वहाँ से आते जाते थे, पर कभी उन्हें इतने सालों में वो चीज़ दिखाई नहीं दी कि घर पे थी या नहीं थी। अब ये चीज़ एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता कि ये कितनी देर से उनके घर पर बंदी थी, पर देवताओं के ध्यान से, देवताओं की नज़र से हमने चीज़ देखी थी, ढूंढी थी, और देवताओं की नज़र के हिसाब से ये चीज़ उनके घर पे काफ़ी 1-1.5 साल से बंधी हुई थी। इसी टाइम पीरियड में उनके घर में फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे या सेहत ख़राब रह रही थी। तो इसीलिए इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। हमें अपने कुल देवताओं की और कुल देवी की पूजा जो है वो सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी होगा सबसे पहले हमारे कुल देवते और हमारे कुल देवी ही सामने आएंगे हमें बचाने के लिए, किसी न किसी रूप में, कभी सपनों के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी चलते रास्ते आपको कोई मिल जाएगा, कभी किसी गुरु के रूप में। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब हमें कोई भूत वाली एक्टिविटी या कोई तांत्रिक एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी। खैर वो चीज़ तो हमने उनके घर से हटवा दी, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे या जितने भी लोग हमारे संपर्क में आएंगे, हम सभी को देवताओं की नज़र से मदद कर सके, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं है जी, जो भी है वो देवताओं का ही है। जय श्री राम, जय राजा मनलिक जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।